तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.72 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए हुए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, फाइंड द नंबर्स। यानी हमको बता रहा है कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो नंबर्स है जो कि इस केस में हमारे पास अननोन है, और बता रहा है कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 11 के बराबर है। और जब उन्हीं दो नंबर्स को हम स्क्वेयरिंग करते हैं और फिर उन स्क्वेयर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 65 आता है। अब हमने उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो दोनों नंबर हमारे पास अननोन है। जब नंबर्स अननोन होंगे तो उनको वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में भी हम दोनों नंबर्स को वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी आवर नंबर्स। ठीक है, हमने एक्स और वाई को दो ऐसे नंबर कंसीडर कर लिया जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। पहला कंडीशन हमसे क्या कह रहा है? पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सम ऑफ ये दो नंबर्स है वो 11 के बराबर है। दो नंबर्स कौन से हैं? एक्स और वाई। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। अब एक और कंडीशन का हमसे बता रहा है कि एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65। अब ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम जब इन दोनों नंबर्स का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो वो 65 बन जाता है। ये दूसरी कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास बन जाता है 65 के बराबर, यानी सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65। तो इधर से हमारे पास दो इक्वेशन डेवलप हो गए। एक पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन जो बन गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। तो अब हमने जो कुछ डिस्कस की हुई थी एक्सरसाइज 2.6 में, उसमें हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते थे। तो इस तरह के भी इक्वेशंस होते थे जिनमें एक इक्वेशन इस तरह का और दूसरा इस तरह का होता था। तो हम पहले इक्वेशन को यूटिलाइज करके वहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते थे और फिर उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके वहाँ से रिक्वायर जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो फाइंड करते थे। तो इधर भी इस तरह करेंगे। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू ऑफ एक्स या वाई को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को यूटिलाइज करेंगे, जहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 11। ये वाई इक्वेशन के इस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 11 माइनस वाई। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यानी हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड की, जो कि हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 11 माइनस वाई। अब हम इस इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू वेरिएबल की आ जाएगी। तो हम करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 में हमारे पास कौन से वेरिएबल की वैल्यू है? वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह 11 माइनस वाई को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 माइनस वाई, और इधर एक्स के साथ स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 11 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 65। अब इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे। 11 माइनस वाई होल स्क्वायर ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा और फिर वहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 ए के बराबर कंसीडर कर ले और वाई बी के, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर की जगह बनेगा 11 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 11 और बी की जगह हमारे पास है वाई प्लस बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65।
तो यहाँ से ये बन जाएगा 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 22 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। तो अब इस 65 को भी इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा और इस तरफ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगा और फिर उसको हम बाय फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन जो भी होगा उसके मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तरतीब से लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई, ये प्लस 121 है माइनस 65 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे बच गया 0। तो आप इसको फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई प्लस 121 माइनस 65, 11 माइनस 5 से प्लस ये 6, 11 माइनस 6 5, 56 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया और सॉरी इसमें हमने थोड़ी बहुत गलती ये की कि 11 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक प्लस वाई स्क्वायर और है और बिल्कुल इसी तरह एक वाई स्क्वायर इधर भी मौजूद है। तो यहाँ से ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर, क्योंकि एक वाई स्क्वायर इधर पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास 2 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू यहाँ पर बच गया वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 11 वाई और प्लस 56 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इस 2 को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे तो ये डिवीजन में जाएगा और 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से, क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है। उसके लिए हम इसका मिडल टर्म फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास बन जाता है -11 के बराबर। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई प्लस 28 इक्वल टू 28। अब हमने 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -11 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से +28 हमें मिलता हो। तो वो 2 नंबर होंगे 7 + 4 = 11, 7 × 4 = 28, 7 और 4। तो इसमें जो मिडल टर्म है वो -11 के बराबर है, तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स का सम भी -11 के बराबर आना चाहिए। तो ये बन जाएगा -7 - 4। तो ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर -11 वाई प्लस 28 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर -11 की जगह -7 प्लस -4, -7 वाई -4 वाई और ये प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें से हम इन दोनों को अलग से इन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग से पेयर फॉर्म में कंसीडर करेंगे और इन दोनों को अलग पेयर कंसीडर करके जो टर्म्स कॉमन होंगे वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू यहाँ पर बच गया y -7 और इधर माइनस कॉमन है पहले से ही, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ 4 भी कॉमन आता है तो ये बन जाएगा यहाँ पर बच गया y और ये प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू अगेन प्लस और यहाँ पर बच गया 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा y -4 इंटू वाई -7 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर से दोनों को बारी बारी हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और फिर वहाँ से वैल्यू ऑफ y फाइंड करेंगे। तो y -4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो फैक्टर है वो है y -7 इक्वल्स टू 0।
जब हम y माइनस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल टू प्लस 4। y माइनस 7 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू प्लस 7। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू ऑफ x फाइंड कर सकेंगे। तो पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा x इक्वल टू, ये है 11 माइनस वाई, तो ये बन जाएगा 11 माइनस वाई की जगह 4, यहाँ से ये बन जाएगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास x 7 बन जाता है तो y बन जाता है 4। एक पेयर ऑफ आंसर तो ये बन गया। अब हम y की दूसरी वैल्यू जो कि है y इक्वल टू 7, इसको पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। y इक्वल टू 7 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस वाई की जगह 7 इक्वल्स टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। तो ये जो दो सेट है, सेट ऑफ आंसर्स यानी पेयर फॉर्म में है, ये दोनों हमारे आंसर्स बन गए। अब देखिए 7 प्लस 4 करेंगे तो ये क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। अब 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हमारे पास आ जाता है 65, या 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 65। अगेन ये दोनों हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 100, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, उन दो नंबर्स का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो 100 के बराबर है। अब वो जो दो नंबर है उनमें से एक नंबर ऐसा है जो पहले नंबर से 2 यूनिट ज़्यादा है, यानी 2 ज़्यादा है। अब हमने उन दो नंबर्स को फाइंड करना है। तो दोनों नंबर्स हमारे पास अननोन है, दोनों नंबर हमारे पास मालूम नहीं है। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल्स को। हम कंसीडर करते हैं लेट द रिक्वायर नंबर बी इक्वल टू एक्स। हमने उस अननोन या जो रिक्वायर नंबर है उसको एक्स के बराबर कंसीडर कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन के जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है, ये तो पहला नंबर हमने कंसीडर कर लिया है, वो पहले नंबर से 2 ज़्यादा है। तो जो दूसरा नंबर है देन द अदर नंबर विल बी, वो किस चीज़ के बराबर होगा, एक्स प्लस 2 के। तो अब इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 11। ये जो दोनों नंबर्स है इनके जब हम स्क्वायरिंग करेंगे और फिर उन स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, 100। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एज ऑफ कंडीशन ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यानी जो दोनों नंबर्स थे उनका स्क्वायर और फिर उनका सम इक्वल टू 100। पहला नंबर ये था और दूसरा नंबर ये है, इनका हमने स्क्वायरिंग की और फिर ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 100। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड होगा तो ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 100।
तो यहाँ से ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये बन जाएगा ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर 2 a प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2 4 a प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 इक्वल्स टू 100। तो अब हम इस 100 को भी इक्वेशन के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 a स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस 4 है, ये 100 की इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा ना, -100 तो 4 माइनस 100 हमारे पास बन जाता है -96 और राइट हैंड साइड पे बच गया है 0। तो अब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 माइनस यहाँ से 2 4 मल्टीप्लाई 8 और ये 2 8 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इस 2 को इक्वेशन के इस तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अगेन 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। इस केस में मिडिल टर्म हमारे पास बन जाता है +2। इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई -48 इक्वल टू -48। अब हमने दो वैसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +2 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -48 मिलता हो। तो वो दो नंबर क्या होंगे 6 और 8। 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 48। तो जब ये माइनस है तो हम इधर माइनस लगा लेंगे, -6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू -48 -6 प्लस 8 इक्वल टू +2। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या बनेगा -6 प्लस 8 और साथ में है -48 इक्वल्स टू 0। इस तरह ये बन गया। तो अब हम इनको पेयर फॉर्म में कंसीडर करके जो भी टर्म्स कॉमन होंगे वो कॉमन लेंगे और फैक्टराइज करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू यहाँ पर बच गया a माइनस 6 प्लस यहाँ से 8 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 8 इंटू a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस 6 इंटू a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर से दोनों को बारी बारी 0 के साथ इक्वेट करेंगे और वहाँ से वैल्यू ऑफ a फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा a इक्वल टू +6। एक वैल्यू ऑफ a तो हमारे पास +6 आ गया। a प्लस 8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा a इक्वल टू -8। तो अब हमारे पास वैल्यू ऑफ a तो आ गया ना, मतलब वैल्यू ऑफ a दो वैल्यूज आ गए और ज़रूरत थी एक तो वैल्यू ऑफ a। अब दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है a प्लस 2। फॉर अदर वैल्यू अनदर वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ a को इधर पुट करेंगे तो वो बन जाएगा a प्लस 2 किस चीज़ के बराबर बन जाएगा a की जगह 6 प्लस 2। तो यहाँ से बन जाएगा 8, यानी जो दूसरी वैल्यू है वो क्या बन गया 8 बन गया। अब इसी तरह फॉर अनदर वैल्यू यानी a की जो दूसरी वैल्यू है वो -8 है तो यहाँ से ये बन जाएगा a प्लस 2 की जगह -8 प्लस 2। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब a को 6 के बराबर लेते हैं तो a प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास बन जाता है 8।
जब हम वैल्यू ऑफ एक्स को -8 के बराबर कंसीडर करते हैं तो एक्स प्लस 2 की वैल्यू -6 के बराबर आ जाता है। और ये जो दोनों आंसर है ये हमारे ये जो दोनों पेयर ऑफ नंबर्स है ये दोनों हमारे आंसर है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की जगह 8 स्क्वायर, ये 100 के बराबर बन जाएगा। -8 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी 100 के बराबर बन जाएगा। इसलिए कि ये दोनों इसको वेरीफाई करते तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ इट इज साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट इज विथ, फाइंड इट इज साइड्स। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है जिसकी एरिया हमारे पास है 252 स्क्वायर मीटर। अब उसकी लेंथ और साइड्स हमारे पास गिवन नहीं है। कंडीशन इस तरह दे रहा है कि द लेंथ ऑफ इट साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट इज विथ, फाइंड इट इज साइड्स। यानी लेंथ का थोड़ा बहुत यहाँ में हिंट दे रहा है और कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो उसके विथ से 9 मीटर लॉन्गर है, यानी उस की विथ से 9 मीटर लंबा है। तो विथ का हमें पता नहीं है तो हम विथ को कंसीडर करेंगे एक्स के बराबर। लेट विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी इक्वल टू एक्स। ये हमें बता रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो उसके विथ से 9 मीटर लंबा है, तो वो लेंथ क्या बनेगा, देन लेंथ विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 9, यानी उसकी विथ जितनी भी होगी उस विथ से उसकी लेंथ 9 मीटर लंबा होगा, ठीक है। तो एरिया का हमें बता रहा है पहले से, एरिया इज इक्वल टू 252 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास विथ हमने एक्स के बराबर कंसीडर कर लिया, लेंथ एक्स प्लस 9 बन गया, एरिया गिवन है। तो एक चीज़ का तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास एरिया जो होती है वो बराबर होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सिंपली इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एरिया की जगह बन जाएगा 252 इक्वल्स टू लेंथ की जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई विथ हमारे पास है एक्स के बराबर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9x इक्वल्स टू 252। अब हम इस 252 को इक्वेशन के इस तरफ लेंगे ताकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और उस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सके बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये 252 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा -252 और उस तरफ बच जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका हमारे पास मिडिल टर्म बन जाएगा प्लस 9, इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई -252 और अब हमने दो वैसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +9 मिले और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें -252 मिले। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, एक नंबर हमारे पास 21 बन जाएगा और दूसरा -12 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू -252 -12 प्लस 21 इक्वल्स टू +9। तो अब हम इधर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह -12x प्लस 21x, यानी ये -12 प्लस 21 इक्वल टू +9, -252 इक्वल्स टू 0। अब हम इन एक्सप्रेशंस को पेयर फॉर्म में कंसीडर करके जो भी टर्म्स कॉमन होंगे वो कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा
यहाँ से एक एस कॉमन होगा तो ये बन जाएगा एक एस इंटू बच गया एक एस माइनस 12 प्लस इस तरफ से हमारे पास 21 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 21 इंटू एक एस माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा एक एस माइनस 12 इंटू एक एस प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स है, दोनों ज़ीरो के बराबर है तो हम इनको ज़ीरो के साथ इक्वेट करके वहाँ से वैल्यू ऑफ एक एस फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास है एक एस माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और दूसरा बन जाएगा एक एस प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो जब हम एक एस माइनस 12 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक एस इक्वल टू प्लस 12। जब हम एक एस प्लस 21 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक एस इक्वल टू माइनस 21। तो देखिए एक एस इक्वल टू माइनस 21 हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करना है, चाहे वो भी तो या उसकी लंबाई लेंथ ही, दोनों क्या है लेंथ है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। तो ये माइनस है तो माइनस में लेंथ नहीं आ सकता तो ये कंसीडर नहीं होगा। सिंपल हम कंसीडर करेंगे एक एस इक्वल टू 12 को और यहाँ से वैल्यू ऑफ एक एस और एक एस प्लस 9 फाइंड करेंगे। तो एक एस हमारे पास बराबर था किस चीज़ के, विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड के, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ बराबर थी एक एस प्लस 9 के, तो यहाँ से ये बन जाएगा एक एस की जगह 12 प्लस 9, तो 12 प्लस 9 इक्वल टू 21, यानी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ हमारे पास आ गई 21 और उसकी विड्थ हमारे पास आ गई थी प्लस 12। तो ये हमारे आंसर बन गए।